महाराष्ट्र में चुनाव अपने पीक पर है और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कराड दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण प्रचार सभा के लिए निकले हैं। हमारे साथ पृथ्वीराज चव्हाण हम उनसे बात करेंगे। बाबा, इस बार क्या ऐसा खास है, क्यों कराड की जनता आपको वोट करे? क्योंकि सामने बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कराड में कोई विकास पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। ये तो मैंने स्टेटमेंट दिए थे कि पिछले 10 साल के बीजेपी की सरकार थी। उसके पहले मैं मुख्यमंत्री था, तब तो मैंने 1840 करोड़ का विकास यहाँ किया है। तो वो तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था। उसके बाद 2014 से बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की सरकार किसी कांग्रेस या किसी विपक्ष के लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो पिछले 10 साल में हमारे साथ बहुत पक्षपात हुआ, लेकिन फिर भी एक मेरी जो राज्य में सभी के साथ जो अच्छी जो अधिकार है, विधायक के अधिकार है, वो तो हो ही गए सारे। लेकिन उसके अलावा भी जैसे दिल्ली से मैंने नेशनल हाईवे पे जो एक हाईवे बनाया, जो एक ओवरब्रिज बनाया है, वो अपने आप में एक अपने जैसी है और कहीं ऐसा ओवरब्रिज नहीं है। पुराना 340 करोड़ का ओवरब्रिज तोड़ के 540 करोड़ का ओवरब्रिज बनाया। अब देखिए, वो मेरी मेहनत से हुआ है। लेकिन अगर दिल्ली में सरकार भाजपा की, और वो अगर क्लेम करके नहीं भाजपा में किया है, तो वो तो खैर बचपना है। क्योंकि संविधान कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार देती है, उसके अधिकार का इस्तेमाल करके हम अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। अगर ये कहे कि नहीं, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने जैसे नेशनल हाईवे का ओवरब्रिज है, मंत्री गडकरी जी है, तो लेकिन और किसी ने पूरे नेशनल हाईवे में पुणे से लेकर कोल्हापुर तो कोई भी ऐसा सिंगल कॉलम ब्रिज कहीं नहीं है। जिससे कराड और मलकापुर की जो यातायात की समस्या वो अगले 25-30 साल के लिए हल हो जाएगी। ये लाडली बहन योजना का कितना असर देख रहे हैं? और आप लोगों ने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत 3000 रुपए लेकर आएंगे। देखिए, मूल रूप से महालक्ष्मी जैसी योजना ये कांग्रेस की सोच है, विचार है, कल्पना है। हमारे लोकसभा के मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा था कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू वुमेन करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में हमने 2000 रुपए देने का वादा किया था, हमने पूरा किया। आज हम कर्नाटक में 2000 रुपए दे रहे हैं, लाडली बहन से पहले। तेलंगाना में वादा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अर्जिया वर्जिया मंगाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहनों को डायरेक्ट ट्रांसफर देना, विशेषकर कि पिछले 10 साल में जो महंगाई की मार पड़ी है, उससे कुछ राहत दिलाने के लिए एक आवश्यक है। हमने काफी सोचा कि क्या 2000 पर्याप्त है जो हम कर्नाटक में दे रहे हैं, लेकिन हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काफी सोच विचार के बाद और दिल्ली में राहुल जी और खड़गे जी के साथ बात करके हमने तय किया कि हम 3000 रुपए देंगे। तो हमने 3000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, आज भी उनकी 3 प्रमुख रैलियां हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है महाराष्ट्र चुनाव को किसी भी तरीके से जीतने? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ठेठ परिणाम केंद्र की राजनीति पे होगा। तो इसलिए दोनों के लिए, विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और मोदी सरकार के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। लेकिन वास्तव जो जमीनी वास्तव जो है कि भाजपा के नेतागण, भाजपा के प्रत्याशी मोदी जी की सभा नहीं चाहते, क्योंकि महाराष्ट्र का सारा गुस्सा मोदी जी की गलत नीतियों पे है। महंगाई का कारण मोदी जी की नीतियां हैं, किसानों की आत्मा मोदी जी की गलत नीतियों के कारण है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, बताओ तो बड़ा सोच समझ के वो मोदी जी को भेज रहे हैं कि जहाँ ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। अब यहाँ पे अमित शाह की रैली मेरे यहाँ पे हुई। अब प्रत्याशी चाहते थे कि अमित शाह ना आए, लेकिन वो कोई बुला ही नहीं रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं तो जाना ही था। तो उन्होंने कराड क्षेत्र में रैली की। लेकिन हमेशा राष्ट्रीय नेता की रैली कराड शहर में होती है, जो सबसे बड़ा शहर है। लेकिन अमित शाह की रैली एक 20-25 किलोमीटर के छोटे से देहात में हुई। आपको लगता है कि यशवंतराव चव्हाण का जो प्रारूप था, जो रूपरेखा थी महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस समय वैसा महाराष्ट्र चल रहा है? इस 2.5 साल में सरकार कह रही है हमने इतना विकास किया, पिछला 2.5 साल पूरा ठप पड़ा था, सारा स्टे की सरकार थी, इस बार 2.5 साल हमने पूरा विकास किया। देखिए, पिछला 2.5 साल ठप था, ये बात सही है, क्योंकि उस समय कोविड था और कोविड के साथ जबरदस्त मुकाबला महाराष्ट्र सरकार ने
उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। तो ये बात तो सही है कि और विकास काम ज़्यादा तेजी से नहीं हो सके क्योंकि उसका कारण कोविड था। लेकिन उसके बाद जब सरकार तोड़ के विधायकों को 50-50 करोड़ दे के जो दूसरी सरकार बनाई, वो सरकार सिर्फ 50 करोड़ की खाना पूर्ति कर रही है। अब रोड कॉन्ट्रैक्ट पे इनका जोर है, क्योंकि रोड कॉन्ट्रैक्ट पे किकबैक की संभावना है, 30% कमीशन लिया जा रहा है, सरकारी अफसरों के तबादले में पैसा लिया जा रहा है। तो सरकारी अफसर जो पैसे दे के अगर तबादला कराएगा तो जनता को कितना लूटेगा, आप तो सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें एक बहुत ही अंधाधुंध सरकार चल रही है, बेतहाशा घोषणाएं हो रही है, कोई पूरी करने की कोई संभावना नहीं है। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं कर दी, एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। घोषणा करना, बोर्ड पे छापना वो अलग बात है, लेकिन क्या कोई फोटो दिखा सकते हैं आप किसी योजना की जो पिछले 10 साल में भाजपा के सरकार के चलते हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर पार्टियां टूटी, उसका गुस्सा लोगों में है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसी का तो नतीजा लोकसभा का चुनाव का परिणाम था। तो ये अलग अलग बातें हैं। कई क्षेत्र में किसान का गुस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, कई जगह बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है, कई जगह महंगाई के तो मुद्दा सभी जगह है, और कई जगह जहाँ पे सरकार टूटी, विशेषकर जिन विधायकों ने जीत के आने के बाद पैसे लेके पाला पलटा है, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्योंकि हमारा विश्वास, हमने विश्वास से आपको मत दिया था, लेकिन आपने उस विश्वास को बेच दिया, तो वो उन क्षेत्र में काफी गुस्सा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान हमसे बात कर रहे थे और तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, कराड़।